मेरठ में सौरभ राजपूत की हत्या की तर्ज पर बलिया में भी एक जघन्य हत्याकांड हुआ है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रिटायर्ड फौजी पति की निर्मम हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पति देवेंद्र के दोनों हाथ, दोनों पैर और सर काटकर पहले पॉलिथीन में रखा और पहचान छुपाने के लिए गाड़ी में भरकर अलग अलग जगह फेंक दिया। इसके बाद बाकी बचे धड़ को कुएं में फेंक दिया। मेरे पास है प्योर पावभाजी का मसाला, प्योर पावभाजी मसाला, पावभाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला। पुलिस के लिए इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करना किसी चुनौती से कम नहीं था। ये बहुत ही घृणित अपराध था, दुस्साहसिक भी था, जिसमें एक व्यक्ति के 6 टुकड़े कर दिए गए, 2 पैर 2 हाथ, जिन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिहाज से इनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया था। अलग अलग स्थान पर डाले गए थे। पैर और हाथ तो ग्रामीणों की सूचना पर बरामद हुए थे। जब इस घटना का खुलासा हुआ तो अभियुक्त गणों की निशानदेही पे शरीर का अन्य हिस्सा प्राप्त हुआ। इसका सिर घाघरा नदी में फेंका गया था। वहाँ गोताखोरों से तलाश कराई जा रही है। एक बेटी यहाँ रहती है, उनका भी काफ़ी सहयोग मिला। जब ये संदेह हुआ था, जब मोबाइल नहीं गया, तो परिजनों से भी, तो मृतक के भाई और उनकी बेटी ने कुछ चीज़ें ऐसी बताईं जो, और जिन्होंने ये पुख्ता किया कि मृतक की जो पत्नी, जो खुद इस पूरे प्रकरण में वादनी बनी थी, वही इस पूरी घटना की सूत्रधार है। क्यों हत्या की गई सर? क्या कारण? प्रेम संबंधों के कारण। पुलिस गिरफ्त में महिला माया देवी मृतक रिटायर्ड फौजी देवेंद्र कुमार की पत्नी है, जो खड़सरा के हरपुर गांव की रहने वाली है। इसने अपने प्रेमी अनिल यादव और उसके सहयोगी के साथ मिलकर पहले अपने पति को जहर देकर मौत के घाट उतारा, फिर उसके शरीर को 6 टुकड़ों में काटकर अलग किया और उसकी पहचान छुपाने के लिए सभी टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया और उसके सिर को घाघरा नदी में बहा दिया। पुलिस की माने तो 10 तारीख को पत्नी ने अपने पति को बिहार के बक्सर जाने के बाद नहीं लौटने की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एक जो शनिवार में 10 तारीख में थाना सिकंदरपुर क्षेत्र में कुछ मानव अंग, जिसमें 2 हाथ और 2 पैर थे, वो मिले थे। उस घटना को शुरू से ही पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया। जनपद के सभी अधिकारी, कई थानों के थाना अध्यक्ष, हमारी फील्ड यूनिट, ये सब वहाँ पे पहुँचे थे। आसपास प्रयास किया गया ये जानने का कि कोई गुमशुदगी या कोई अपहरण इत्यादि की घटना तो नहीं हुई थी। यद्यपि जनपद में उस समय एक अपहरण की घटना चल रही थी, तो उनके परिजनों से भी संपर्क किया गया था। उसी दिन 10 तारीख में रात में थाना कोतवाली क्षेत्र में एक महिला द्वारा अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी, करीब 8 बजे। उस रिपोर्ट में ये अंकित किया गया था कि उनके पति अपनी बेटी को लेने के लिए बक्सर रेलवे स्टेशन गए थे। उन्होंने पति का मोबाइल नंबर भी दिया था। जब ये प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली को प्राप्त हुआ तो इंस्पेक्टर कोतवाली और जो हमारी सर्वेलेंस टीम है, उन लोगों ने तहकीकात शुरू की। तो ये पाया कि जिस नंबर के बारे में बताया गया कि वो बक्सर गया और वो नहीं मिल रहे, वो नंबर हिला ही नहीं, वो उन्हीं के घर पे रहा। जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी। तभी पुलिस को सिकंदरापुर थाना क्षेत्र के दियारे में 2 हाथ और 2 पैर मिले। पुलिस ने जांच के दौरान ये पाया कि पति का मोबाइल फोन कहीं मूव नहीं किया है। तभी पत्नी पर शक हुआ। तभी मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने पत्नी की प्रेमी और उसके सहयोगी को रोकने की कोशिश की, तो आरोपी पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार किया। एक तरह से कह सकते हैं कि एक रिश्तों के कत्ल का एक कहानी सामने आई। जो महिला थी, उनके
कुछ लोगों से प्रेम प्रसंग था और उन्हीं अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया। इसमें महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस अपराध में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी, इस घटना को कारित करने के लिए आला कत्ल की भी बरामदगी की गई है। और ये अपराधी इतने दुस्साहसिक भी थे, जब कल रात में हमारी चेकिंग चल रही थी तो एक टिप ऑफ मिला कि इनमें से 2 अपराधी बिहार भागने की तलाश में थे, अपना कोई सेफ स्थान पर जाने के लिए। जब इनकी घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा पुलिस पे भी फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई तो एक अपराधी के उसमें घायल हुआ, गोली लगी। पूछताछ पे उसके द्वारा जो सिकंदरपुर में घटना हुई थी उसमें अपनी संलिप्तता भी स्वीकार करी। जो मुखबिर की सूचना थी वो बड़ी सटीक थी। तो आज इन सबको जेल भेजा जा रहा है। पुलिस अभी भी फौजी के सर की तलाश में घाघरा नदी में गोताखोरों की मदद से तलाश कर रही है। इस घटना के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जब पत्नी ने अपने प्रेमी को उसके पति द्वारा दिए गए हाथों में जख्म को दिखाया तो नाराज प्रेमी ने रिटायर्ड फौजी और अपनी महबूबा के पति की मौत की कहानी रच दी।